हेलो एवरीवन, दिस साइड ईशान गुप्ता। आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 12 विच डिफाइंस डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले स्टेट की परिभाषा जानने के लिए हमने इसको चार भागों में डिवाइड किया है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। और स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग होता है स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा। तो स्टेट विच इंक्लूड्स, पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, थर्ड है लोकल अथॉरिटीज़, फोर्थ है अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, तो अब पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द सेंटर, पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पार्लियामेंट में आएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट मतलब कि इट इंक्लूड्स गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हो गए हमारा दो पार्ट्स। थर्ड पार्ट है लोकल अथॉरिटीज़ का। लोकल अथॉरिटीज़ की परिभाषा वो जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो लोकल अथॉरिटीज़ डिफाइंड है वो यहाँ पर सेम अप्लाई करेगा। और फिर फोर्थ पार्ट है इसका अदर अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो स्टेट के अंदर टर्म अदर अथॉरिटी मेंशन की गई है, ये अदर अथॉरिटी में ही इलेबोरेशन जरूरी है, क्योंकि अदर अथॉरिटी मतलब क्या, किसको हम स्टेट बोलें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू डिफाइन स्टेट। स्टेट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ जैसे आर्टिकल 226 हो गया और 32 हो गया, ये इसमें आप स्टेट के अगेंस्ट आप रिट पिटिशन फाइल करते हो कि स्टेट के अगेंस्ट आप अपनी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एनफोर्स कराने के लिए फाइल करते हो। तो इसीलिए इट इज़ वहाँ पर अपोजिट पार्टी को अगर पार्टी बनाना है आपके केस में तो वो स्टेट में फॉल करना चाहिए। इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि स्टेट क्या होता है। अब अदर अथॉरिटी के अंदर विद इन अदर अथॉरिटी में दो कंडीशंस हैं। पहला, द अथॉरिटी मस्ट बी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब अदर अथॉरिटी को और इसके अंदर क्या 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 चीज़ें आएंगी ये हमने केस लॉ के थ्रू समझा है। तो सबसे पहले आते हैं केस लॉ पे। पहला केस डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज़ के अंदर हमको ये जानना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई से इसकी पूरी स्टोरी शुरू होती है। और उसके बाद देन वी विल प्रोसीड टू सब्सिक्वेंट केस लॉज, दैट इज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब एंड प्रदीप कुमार विश्वास से हम कंक्लूड करेंगे अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन को। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो देखो, इन दिस केस यूनिवर्सिटी डज नॉट परफॉर्म एनी गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन एंड इज अनएडेड बाय स्टेट। Thus, the following principle of Aegis generis, Aegis generis क्या होता है, बेसिकली बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, बिलोंगिंग टू सेम क्लास ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ की, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ की और स्टेट लेजिस्लेचर की। तो उन मतलब उस पूरी क्लास से रिलेटेड अगर कोई स्टेट या बॉडी उस क्लास से रिलेटेड कोई बॉडी है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में से शांताबाई में बोला कि ये जो एजुस्ट्रिम जनरस का जो प्रिंसिपल है ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो एजुस्ट्रिम जनरस प्रिंसिपल है, वो एजुस्ट्रिम जनरस प्रिंसिपल इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पे अप्लाई नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है, बिकॉज इट इज दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस एंड दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट एडेड बाय स्टेट। सो इसीलिए इट इज नॉट fitting under the same category as the term other categories under article 12। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट अ स्टेट। सेकंड केस आता है फिर श्रीमती उज्जमा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया द रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज एज गिवन इन शांताबाई केस एंड हेल्ड दैट यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड इन स्टेट। तो यहाँ पर वो जो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन था किसका, कौन से केस का, शांताबाई का। शांताबाई वाले केस में जो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन दिया था उसको ओवर रूल करते हुए उज्जमाबाई वाले केस में कोर्ट ने ये बोला कि यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देन अब क्या पैरामीटर्स हैं कि हम किसी बॉडी को स्टेट मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये अभी तक किसी कोर्ट ने नहीं बोला, तो किसी भी केस में नहीं बोला गया। तो उसी के लिए फिर उसके बाद आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में कोर्ट एक्सपांडेड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड हेल्ड दैट इट इंक्लूड्स all authorities created by constitution or any statute and is not required that they perform government function। यहाँ पर थोड़ी पोजीशन क्लियर कर दी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। क्या बोला कि जो भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा कंस्टिट्यूट हुई है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, अदर अथॉरिटीज़ की टर्म में फॉल करेगी। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट दोज बॉडीज टू परफॉर्म गवर्नमेंट फंक्शन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शन की रिक्वायरमेंट को रेलेवेंट करते हुए ये सिर्फ ये मैंडेट कर दिया गया कि अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब उसके बाद नेक्स्ट केस आया आर.डी. शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस केस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट केस बाय सुप्रीम कोर्ट विच लेड डाउन 5-point टेस्ट टू डिटरमाइन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी या बॉडी अगर इन 5 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट में फॉल कर रही है
तो वो क्या बन जाएगी, स्टेट बन जाएगी। अब कौन से 5 टेस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे? पहला बोला कि एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर आपकी बॉडी ऐसी है जो जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है तो वो स्टेट हो जाएगा। दूसरा, या फिर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल बाय स्टेट, स्टेट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल था तो स्टेट हो जाएगा। थर्ड, या फिर इट्स फंक्शंस हैव अ गवर्नमेंट कैरेक्टर और आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर वो गवर्नमेंट कैरेक्टर का फंक्शन है उसका तो वो इंपॉर्टेंट हो जाए तो वो स्टेट बन जाएगा। फोर्थ, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन तो उस केस में वो कॉर्पोरेशन फिर वो स्टेट बन जाएगी। या फिर लास्ट है, इट एंजॉयज अ मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, उसका वो एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है वो जो कि किसके द्वारा कन्फर किया गया, स्टेट के द्वारा कन्फर किया गया। तो उन अगर इन 5 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट में फॉल करता है तो इट वुड बिकम अ स्टेट एज पर आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन कम्स अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इन द केस ऑफ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, सुप्रीम कोर्ट की ही लार्जर बेंच ने अपहेल्ड कर दिया आर.डी. शेट्टी को एज वेल एज द 5 पॉइंट टेस्ट। ठीक है। Then coming on to another case which is the most important case in case of for the purpose of Article 12, that is Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology. प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चेंज द होल लॉ रिगार्डिंग द स्टेट, स्टेट में क्या फॉल करेगा क्या नहीं करेगा, अदर अथॉरिटीज़ की टर्म में क्या आएगा नहीं आएगा। ये इसका जो आर.डी. शेट्टी के 5 पॉइंट टेस्ट है उसको भी ओवर रूल कर दिया। इसने दो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए प्रदीप कुमार विश्वास में जो आज तक प्रिवेल करेंगे। पहला है कि बॉडी विल नॉट बी अंडर अ पार्ट ऑफ स्टेट जस्ट बिकॉज अंडर मियर रेगुलेटरी कंडीशन, अगर बॉडी स्टेट की मियर रेगुलेटरी कंडीशंस में है इससे वो स्टेट का पार्ट नहीं बन जाती, पहला पॉइंट बोला। दूसरा, फॉर कंसिडरेशन ऑफ बॉडी टू बी स्टेट, पहले तो उन्होंने बोल दिया नेगेटिव पॉइंट कि अगर जस्ट बिकॉज स्टेट की रेगुलेटरी कंडीशन में इसलिए वो स्टेट नहीं बनेगी, तो फिर कैसे स्टेट बनेगी? तो किसी भी बॉडी को अगर स्टेट बनाना है तो फॉर कंसिडरेशन ऑफ बॉडी टू बी स्टेट द बॉडी मस्ट बी फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड हो तो वो बन जाएगा स्टेट, तो हम उसको स्टेट की डेफिनेशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अदर अथॉरिटीज़ की टर्म का पूरा कंक्लूड किया गया प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में। अब इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आया कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आता है? तो इसमें रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के अंदर केस में ये लेट डाउन किया गया था कि जुडिशरी वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस इज नॉट अ स्टेट, जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो वो स्टेट नहीं है, बट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि एमपी जैसे सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती हैं वो कंडक्ट कराते हैं, किसी स्टेट में हाई कोर्ट सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पर they are performing administrative functions, so in those cases judiciary is a state, but when judiciary is performing judicial functions it is not a state। ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी को ही अगर आप जुडिशियल फंक्शंस में स्टेट डिक्लेयर कर दोगे तो फिर तो आप जुडिशरी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर दोगे, तो फिर इंडिपेंडेंट बचा कौन? फिर आप किस पे रिलाय करोगे? कौन फाइनल, किसका फाइनल से होगा? इसलिए जुडिशरी वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन इज नॉट अ स्टेट। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज लिमिटेड टू पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि जो बच्चे सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन इज लिमिटेड टू पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब कि जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सिर्फ पार्ट 3 तक ही लिमिटेड है, वो डेफिनेशन का अस्तित्व पार्ट 3 तक ही लिमिटेड रहेगा, उसके बियॉन्ड तब अप्लाई करेगा, पार्ट 3 के अलावा किसी और पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के वो स्टेट की डेफिनेशन तब अप्लाई करेगी जब अगर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, वरना नहीं करेगा। फिर उसके बाद लास्ट केस है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बीसीसीआई इज नॉट फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट नॉर इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। तो ये बीसीसीआई को उन्होंने प्रदीप कुमार विश्वास की रूलिंग को अप्लाई करते हुए जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया कि बीसीसीआई सिंस इज नॉट फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट नॉर इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम कवर करेंगे आर्टिकल 13 को। इसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे आर्टिकल्स की एक एक लेक्चर्स में एक आर्टिकल को कवर करेंगे ताकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कंप्लीट हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। गुड बाय, थैंक यू।